आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में कक्षा 8वीं का पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये जो आपको प्रश्न के बाद पाठ के बाद प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, सारे के सारे प्रश्न आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। ये चीज़ तो आपको पहले लिखनी ही है कि वो रिस्पेक्ट करते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। तो ये हमने पाठ में भी पढ़ा था कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो अभी तो मुझे लोटे में पानी मिला है, कहीं पता चला मैं कुछ बोलूं तो अगली बार से ये मुझे बाल्टी में भोजन दे दे। तो इस वजह से वे शांत रहे। प्रश्न 2 है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? तो जब वे बाहर दौड़ते हुए आए थे, जब उनका लोटा गिर गया था, तो वहां पे एक साहब खड़े थे, यानी एक अंग्रेज खड़ा था और वो पूरा भीगा हुआ था सर से पैर तक और अपने पैर को सहला रहा था। तो ये देखकर ही उन्होंने, लाला झाऊलाल ने 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तो कौन सी बातें समझ ली लाला झाऊलाल ने, ये आपको बताना है। तो वो एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। तो ये बातें उन्होंने समझ ली थी। अब तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया था, क्योंकि वे भी चतुर थे। तो उन्होंने क्या किया, ये जो समस्या थी झाऊलाल की, उसको सुलझाने के लिए ये सब तरकीब लगाई। परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊलाल की समस्या को हल करने का उपाय आया। इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो वो जो संदूक होता है, अपनी पत्नी से छुपकर उन्होंने लिए थे। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। तो ये उत्तर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था और उसने खुद बोला था ये बात, है ना। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। तो उन्होंने बेवकूफ बनाया था अंग्रेज को। उन्होंने बोला कि ये एक अकबरी लोटा है, बहुत ही पुराना है और अकबर का काफ़ी ही ज़्यादा पसंदीदा ये लोटा था। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी मनगढ़ंत कुछ ना कुछ कहानी बना कर बोला कि ये अकबरी लोटा है। तो अकबरी लोटा समझकर ही उस अंग्रेज ने 500 रुपये में खरीद लिया था लोटा। अब 6th क्वेश्चन, 6वां प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो ये चीज़ उन्होंने लाला झाऊलाल जी से कही थी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने वो 250 रुपये कहाँ से अरेंज किए, तो उन्होंने यही जवाब दिया था। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी की संदूक से चोरी कर किया था। इसी रहस्य को वो लाला झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कह दिया कि ये भेद तो मेरा ईश्वर और मैं ही जानते हैं। और 7वां प्रश्न है कि उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी, तो क्यों, लिखिए। तो झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में वापस रख दें। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी, क्योंकि उन्होंने पैसे क्या करे थे, चोरी करे थे और उनकी नींद उड़ी हुई थी इसी वजह से। हालांकि बाद में जब उनकी समस्या सॉल्व हो गई लाला झाऊलाल की, तो जो चोरी किए थे बिलवासी जी ने पैसे अपनी पत्नी के संदूक से, वो वापस वहीं रख दिए थे रात में।
8वां प्रश्न, लेकिन मुझे इसे ज़िंदगी में चाहिए, अजय इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो ये बातें पता चलती हैं जिस हिसाब से उनकी पत्नी बोल रही हैं उन्हें। तो आप लिख सकते हैं निम्न बातें उजागर होती हैं। पहली, कि झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। तो जो उनकी पत्नी थी ना, उन्हें अपने पति पर भरोसा नहीं था, अपने पति के वादे पर कि हाँ बोल तो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा काफ़ी बार हुआ हो कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो लेकिन अपना वादा पूरा ना किया हो। दूसरा चीज़ ये समझ आती है कि उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी ला कर नहीं दिया होगा, है ना, इसलिए वो इस प्रकार से बोल रही थी उनको। तीसरी बात, झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। तो बस यही 3-4 बातें आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो चीज़ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 9वां प्रश्न, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? अगर अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो होता क्या? यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए पैसे लाला झाऊलाल को देने पड़ते। उनके पास ऑलरेडी थे उतने पैसे तो जो उन्होंने चुराए थे। अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाता और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होता। ये चीज़ हो जाती। 10वां प्रश्न, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? अब वो पुलिस थाने तो जा ही रहते, अब पुलिस आ जाती सच में तो क्या होता? तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। 11वां प्रश्न है कि क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती? तो तब क्या होता कि अगर उनकी पत्नी जाग जाती तो चोरी जैसे घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। 12वां प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत ही था, क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी। तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। तो अगर उन्हें लेना था तो वो अपने पत्नी को बता कर ले सकते थे या उन्हें सिचुएशन पूरी एक्सप्लेन कर सकते थे। इस तरीके से चोरी करना तो उन्होंने गलत ही किया था। 13वां प्रश्न है, भाषा की बात में, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार या रोचक बनाया है। कहानी में से आपको वो वाक्य चुनकर लिखने हैं जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। तो कुछ वाक्य थे, इस प्रकार से आप दिखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इस ना क्वेश्चन को थोड़ा, हाँ अब अच्छे से दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे ना मुहावरों का बहुत यूज किया गया है। जैसे कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते, ऐसी चीज़ बोली गई थी कि जब लाला झाऊलाल को गुस्सा आ रही थी। क्यों गुस्सा आ रही थी? क्योंकि पंडित बिलवासी मिश्र जी जो हैं वो अंग्रेज़ के सामने उन्हें पहचानने तक से इनकार कर रहे थे, जबकि वो तो इतने अच्छे दोस्त थे उनके। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो बिलवासी जी को बहुत गुस्सा आ रही थी कहानी में। और अगर भगवान ने उन्हें शक्ति दी होती तो वो आंखों से जैसे घूर रहे थे उनको, बिलवासी जी को, वो खा ही जाते अगर खाने की शक्ति भगवान उन्हें देते आंखों से। तो ये चीज़, पहला वाक्य इस प्रकार से लिखा था तो ये काफ़ी मज़ेदार लगा। कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो, तो उसकी भेड़ंगी सूरत बताने के लिए इस वाक्य का यूज़ किया गया। 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं, कि 250 रुपये तो एक साथ उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे। तो इस तरीके से मुहावरों का, और थोड़ा सीधी सीधी बात नहीं करी, मुहावरों का यूज़ किया जिससे कि अधिक मज़ेदार लगे पढ़ने में, है ना। तो ये कुछ वाक्य आप लिख सकते हैं, और कोई वाक्य आपको मज़ेदार लगा वो भी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने बताई कि अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। चैन की नींद सोना। तो चैन की नींद पंडित बिलवासी मिश्र जी सोए थे जब उन्होंने वापस से संदूक में पैसे रख लिए थे। तो निश्चिंत सोना। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। दूसरा आपका मुहावरा हो जाएगा आंखों से खा जाना, जो कि यूज़ किया गया था क्रोधित होना। तो इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर शक्ति मिली होती तो वो आंखों से ही खा जाते। परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएंगी। तीसरा, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलिशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते फिरते हैं। तो इस प्रकार से आप मुहावरे लिख सकते हैं और उनके वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। यहीं पे आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं इस पार्ट की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी तो। धन्यवाद।